नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की वीडियो में मैं आ चुका हूं बलरामपुर ज़िले के शिवपुरा बाज़ार के अंदर। और यहां पे आप दिखाइए काफ़ी शानदार 50 से 60 पशुओं का अच्छा सा फार्म यहां पे सर बना के रखे हुए हैं। तो आज की वीडियो में आपको काफ़ी अच्छी जानकारी भी मिलने वाली है। सर काफ़ी टाइम से डेयरी का काम भी कर रहे हैं और कितनी गाय हैं सर सेल परचेज के लिए भी तो रखते हैं जी। तो सेल परचेज का काम भी जो हो रहा है तो अच्छी रेट पे गाय यहाँ से आपको मिल जाएंगी। नंबर भी सर का दे देंगे। आज की वीडियो में गाय भी है, भैंस भी है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है और कैसे सर डेयरी फार्म का मैनेजमेंट करते हैं सारा कुछ आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है भैंसों का भी काम हो रहा है, काफ़ी अच्छी ब्रीड की भैंस जो है सर ला के रखे हुए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर का इंट्रोडक्शन सबसे लेते हैं। सर अपना इंट्रोडक्शन परिचय दे दीजिए। गोपाल चंद पाठक जी, ग्राम जो है शिवपुरा सिसवा जी, यहीं पे डेयरी फार्म जो है हमारा चल रहा है जी, इसका देख रेख जो है मैनेजमेंट हम ही कर रहे हैं जी, और जो हमारे पास भैंसें हैं जी, ये 1 लाख से 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक भैंस आपको हम दिखाएंगे जी, जो कि दूध का क्वालिटी जी, और उनके खान पीन का क्वालिटी जी, ये सारी चीज़ें आपको हम जी, सुचारू रूप से बताएंगे। अच्छा, कि ये अच्छी हैं, जी, ये ऐसी ब्रीड की हैं, जी, ये ऐसा ब्रीड का है। जी, ये सब जानवर पालना है तो यहाँ से ले जा जी। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर आप कितने साल से ये डेयरी आपका चल रहा है और डेयरी वाले फील्ड में आपका इंटरेस्ट कब से आपका जो है मतलब अंदर इच्छा थी कि हम डेयरी वाला काम करेंगे? हम तो इसको कम से कम 10 साल से यही काम कर रहे हैं। हाँ, हाँ, ये 10 साल से ये डेयरी फार्म चल रहा है। पहले तो 1 आध गाय रखते थे, जी, फिर धीरे धीरे जो है कई गायें रखने लगे, जी, फिर डेयरी फार्म बना लिया, जी, लंबा फार्म हो गया, जी, धीरे धीरे इसी में बढ़ती गई जानवर। जी। सर अब जैसे वीडियो में इस समय जी 30 से 40 गाय आपने बताया था, जी तो 40 गाय फिलहाल दिख भी रही हैं बैकग्राउंड में। जी। तो इनमें खर्चा कितना आ जाता है और लगभग कितना मिल्क प्रोडक्शन 40 गाय से हो रहा है फिलहाल? अब मान कर चलिए कि 1 कुंटल दूध 1 कुंटल दूध शाम को डेली एक टाइम में निकल आता है। तो क्या रेट सर 1 कुंटल में मतलब कितने का बिक जाता है डेली और नज़दीक 4000 का 4000 का बिक जाता है जी। और कितना खर्चा सर आता है चारे वारे पे? अब दोनों टाइम का मान करके चलिए कि 8000 रुपये का दूध चला जाता है जी। इसमें खर्चा मान करके चलिए 4 साढ़े 4000 दाने और भूसे का खर्चा निकल जाता है डेली डेली जी। और 2000 रुपया लेबर निकल जाता है। अच्छा 6000 ये निकल जाता है। 2000 मिल्किंग में बचता है इसमें। 2000 मिल्किंग में बचता है। झूठ वाली कोई भाइयों है नहीं कि हमारा 1 लाख बचता है 2 लाख बचता है। जो जानकारी थी हमने आपको जेन्युइन पशुपालक जो हैं हम उनसे आपको मिलवा रहे हैं। ये नहीं कि फर्जी वीडियो में दिखा दी हम राजस्थान से बोल रहे हैं, पंजाब से बोल रहे हैं। झूठ फर्जी वाला कुछ नहीं है यहाँ पे। नहीं दिखाओ राज भाई। जो आपको मिलेगा वो सही मिलेगा, शुद्ध मिलेगा और सही जानकारी मिलेगा। क्योंकि ये नहीं है कि हमें अब हमारे पूरे खर्चा काट करके आपको मान करके चलिए कि 2000 रुपया पर डे बच रहा है, जब हम इसमें 25 लाख की भर्ती लगा करके बैठे हैं। हाँ 2000 रुपया रोज मिल रहा है मुझे जी। लेकिन 25 लाख की भर्ती लगी हुई है जी। और इसमें 7 लेबर तक काम कर रहे हैं जी। उनकी खर्चा काट करके जी। जो है 2000 रुपये 1500 रुपये 2000 रुपये ऐसे बच रहा है जी बस। तो भाइयों इतनी सारी गाय हैं, 25 लाख का बजट सर लगा के बैठे हुए हैं, तब जाके इतना इनकम निकल के आ रहा है। अब ये सर आपको कैसे बता देंगे कि आप 2 गाय एचएफ ले आइए और आपका 2 लाख रुपए महीना इनकम आ जाए? कैसे सर आपको बता दें? ना बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जो रियलिटी है जब अब सही चीज है 2 गाय रखेंगे, 1 गाय का खर्चा निकलेगा तो आपको मान करके चलिए आप मेहनत करते हैं तो आपको 500 रुपया रोज बचेगा जी। आप मान करके चलिए महीने में 15 आपको 15,000 रुपये महीने बचेगा। ये जान लीजिए कि हम दूसरे का कार्य नहीं कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। प्लस आपके पास जो गौवंश का गोबर है या और चीज है, मलमूत्र है, ये आपके खेत में जाएगा तो वो भी कुछ बचाएगा। यही कुल पर्पज से आप डेयरी करना चाहते हैं तो करिए, अन्यथा ये ना मानिए कि सारा चीज बची जाएगा। आपको मुश्किल से 15,000 रुपये महीने या 2 गाय रखेंगे तो आपको 10-15,000 रुपये महीने बचेंगे। सेफ्टी है सर। लोग सरकारी नौकरी फिलहाल में कर रहे हैं जी। नजदीक और राज भाई थोड़ा नजदीक से बनाओ। तो नौकरी सर लोग कर रहे हैं तो उनका अब ये है कि हम रिटायर होने वाले हैं तो उनके पास पैसा इसे उन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ है तो ये सोचते हैं कि हम डेयरी खोलेंगे और लेबर रख देंगे और अपना जाएंगे नहीं जाएंगे अपना घर पे बैठ के वीडियो मोबाइल देखेंगे, कोई भी काम करेंगे, हमारा डेयरी चलता रहेगा। नहीं, जब तक डेयरी में आप समय नहीं देंगे, लेबर
कितनों रख लिया जाए जी। उससे मतलब नहीं है जी। जब तक आप डेयरी में समय नहीं देंगे, जानवर के प्रति प्रेम नहीं रखेंगे, तब तक डेयरी नहीं चल पाएगी, नहीं चल पाएगा, स्वाभाविक है जी। हाँ, डेयरी पे अक्सर आपको ध्यान देना होगा, जैसे आपको बैठ करके 5 बजे से 11 बजे तक जानवर के पीछे आपको ध्यान देना होगा, कौन जानवर खा रहा है कौन नहीं खा रहा है, उसके साथ उसका उपचार होगा, तभी आप डेयरी चला पाएंगे, अन्यथा डेयरी नहीं चला पाएंगे। ये सोचें कि आप हम लखनऊ बैठा रहे और यहाँ डेयरी फार्म चलेगा लेबर के बाद, तो लेबर के बाद डेयरी फार्म नहीं चल पाएगा, कोई वो नहीं है। आपको उसको देख रेख रखना पड़ेगा, जब देख रेख रखेंगे तो आपका जानवर स्वस्थ और काम स्वस्थ। जी, लोग सर डेयरी खोले, अब वो डेयरी तो खोल दी है, अब लेबर रख दी है, उसके बाद कहते हैं यार हमने यार डेयरी स्टार्ट किया था और अब हमारी 5 गायों को पता नहीं कैसे थनैला हो गया। थनैला हो जाने का कारण है जी, यदि आप लेबर के बदौलत हैं जी, लेबर ले गए उसको खोल करके ले गए, कोई ऐसे ईंटे पे बांध दिए या पत्थर पे बांध दिए, नीचे नहीं देखा कि कंकड़ पड़ा हुआ है क्या पड़ा हुआ है, उसको बांध दिए, आप ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, लेबर को क्या करना है बांध दिए, रात में बैठ गई गाय उसी कंकड़ पे बैठ गई, रात में उसका थन दब गया, सुबह आप जब लगवाएंगे तो थनैला आपको स्वाभाविक होगा। तो यानी सर अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हैं हाँ तो आप उस पे ध्यान दीजिए, आप उस पे 2 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा समय दीजिए लेबर होते हुए भी। अब सर इतना तो कोई भी पशुपालक मान लीजिए कोई डेयरी खोलना इतना तो कर ही सकता है कि सुबह शाम ना लेबर रखा हुआ फिर तो टेम्परेचर तो चेक ही कर सकता है। हाँ टेम्परेचर चेक कर सकता है, उसको देख सकता है, उसके नादे को देख सकता है, उसके रहन सहन को देख सकता है, इतना तो हर आदमी 1 आध घंटा जो है बैठ करके जानवर को देखा है कि क्या किसको परेशानी है, लेबर से भी पूछे चर्चा करे कि आप बताइए कौन जानवर कम खाया है, तो लेबर खुद बताएगा मालिक ये जानवर कम खा रही है, चलो ठीक है, तो उसका उपचार करवाइए। उसी प्रकार से आपका डेयरी चल पाएगा। डेयरी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, कोई भी धंधा है आप ध्यान नहीं देंगे तो टूट जाएगा। सर लोग सऊदी वाले कमेंट करते हैं, सऊदी में बैठे हुए हैं, अब वो सोच रहे हैं कि हम गांव में से आएंगे और अपना डेयरी सेटअप करवा देंगे, हम सऊदी लौट जाएंगे, वहाँ से पैसा भेजते रहेंगे, हमारा डेयरी चलता रहेगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। डेयरी पे कोई ना कोई यदि घर का गार्जियन नहीं है, जो खोल रखा है उसके घर का कोई गार्जियन यदि नहीं है तो डेयरी नहीं चल पाएगी। डेयरी पे आपको एक गार्जियन मेन करना पड़ेगा तभी डेयरी चल पाएगी। वो जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए कि सारी चीज को देख रेख रखे। जैसे आप देखिए यहाँ ये जो है लेबर अभी ईंटा पे बांध गए, अच्छा ये देखिए ईंटा रखा हुआ है, ये बांध करके चले गए। अब इनको क्या करना है, बांध दिए, ये टारेंगे थोड़ो और ये कंकड़ जब गड़ जाएगी इनके पास तो थन दब गया, अब शाम को थनैला हो जाएगा, हम नहीं देखेंगे तो ये थनैला हो जाएगा, स्वाभाविक है, कोई उसको रोक नहीं। लेबर शाम को फोन करेगा मालिक थनैला हो गया। लेकिन ये जानकारी हमको आपको लेनी है, जो इसका मेन गार्जियन है वो देखेगा कि जानवर सुचारू रूप से बंधे हुए हैं या ना बंधे हुए हैं, ऐसा उनको देखना। सर कोई ऐसी बीमारी जो आपने जब डेयरी स्टार्ट किया था काफी परेशान किया आपको जानवरों के अंदर? हाँ काफी, जैसे इनका समय से टीका लगना, गला घोंटू और हेन तेन जैसे सर्रा, कई प्रकार के रोग ऐसे हैं कि जो है तत्काल प्रभावशाली हो जाते हैं। अच्छा, उनको आप 6 महीने के पहले जैसे टीका लगता है, बरखा आने से 1 महीना 2 महीना पहले इनको टीका लगवा दिया तो आपका जो है गला घोंटू हेन तेन यह रोग का उपचार हो गया। अच्छा, यदि माना बाई चांस आ भी जाता है तो शुरुआती में आए तो उनका उपचार तुरंत कीजिए, तो रुक भी सकता है, कोई भारी बात नहीं है। जैसे मनुष्यों में बीमारी बुखार आ जाता है हल्का फुल्का, तो उनको आप देखेंगे एक टाइम चारा कम करेंगे, उनको दवा पानी दोगे, शुद्ध हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर लोग गाय खरीदे जी, गाय की डिलीवरी हुई जी, गाय का कैपेसिटी 15 लीटर का था जी, उन्होंने पहले दिन ही 10-12 लीटर दूध निकाल दिया, फिर कहते हैं मालिक थनैला हो गया, लेबर ना ऐसा ना करें जी। जैसे जितनी मिल्क फीवर हो गया, हाँ मिल्क फीवर हो जाएगा उनको, लेकिन जैसे जितनी एचएफ गाय हैं जी जो दूध देने में 24 से 25 लीटर दूध दे रही हैं जी, कोई भी जानवर जो 24 से 25 लीटर दूध दे रही हैं, उनका बच्चा देने के समय पे आप उनको 1/3, अच्छा यदि 24 लीटर दूध दे रही हैं तो उनका 1/3 मान करके चलिए 5 या 6 लीटर, 5 से 6 लीटर मिल्क उनका निकालिए, फिर रोक दीजिए। रोकने के बाद में धीरे धीरे शाम को फिर थोड़ा निकालिए, 3 लीटर निकालिए, फिर रोक दीजिए, फिर सुबह उनको हल्का खाली कीजिए। अच्छा, कि उनके शरीर की जो है गर्मी एकाएक फ्लॉप ना होने पाए।
और यदि एकाएक फ्लॉप हो जाएगी अच्छा। तो उनको मिल्क फीवर हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। जब गर्मी उनकी सारी निकल जाएगी तो उनको ठंड लगेगा, बुखार आएगा, इससे ज़्यादा जानवर को परेशानी होती है। जी जी, जी। तभी सर कहते हैं लोग कि यार हम गाय लेके आए थे, उसका हम दूध निकाल दिया, हमारी गाय उठ ही नहीं पा रही है। बिल्कुल नहीं उठ पाएगी, क्योंकि मिल्क फीवर होने का केवल कारण यही है कि वो बच्चा पैदा करने के बाद में जानवर को जो है फीवर वैसे होता है, लेकिन जब उनकी गर्मी निकल जाती है तो फीवर जो है और तेजी तत्काल उनको प्रभावित करने लगता है। इसलिए जानवर का दूध जो है क्वांटिटी करके थोड़ा थोड़ा करके 3 टाइम में खाली कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चारा खाने लगेगी और जानवर को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। सर डिलीवरी हो गई गाय की तो दूध भी निकल गया, अब उसको क्या खान पान में उस समय क्या ध्यान देना चाहिए उस पीरियड में? जैसे उसको आप डिलीवरी हो गई जी, बच्चा निकल गया जी, दूध भी निकल गया, सारा दूध आप निकाल लिए जी, वो चारा बराबर खा रही है जी, तो उसको जैसे आप देहाती में जी बहुत लोग भेली जी मसूर का दाल होता है जी, उसको फटका करके दे देते हैं जी, वो अच्छी बात है। अच्छा, यदि आपके पास मसूर की दाल ना हो जी तो आप जो है इनको कैल्शियम आती है, अच्छा, जेल की आती है जी, कई प्रकार कई कंपनियां की कैल्शियम है जी। आप जैसे ये जो है मिल्किंग में एक आता है मिल्क पावर, अच्छा अच्छा, जो छोटी डिब्बी आती है, उनको थोड़ा थोड़ा 20-20 ml या मिल्क कराने के लिए उनको जो है सौंठ जी और भेली गुड़ ये सब मिला करके यदि आप बराबर इनको देंगे 3-4 रोज देंगे तो इनके जो है अंदर की जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी और आपका मिल्किंग बराबर चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सर आप डेयरी फार्म खोल के रखे हैं जी, कितना जगह आपको लगा डेयरी फार्म 40 पशुओं का शुरू करने में? अब हमें कम से कम 1 एकड़ जमीन लगा। 1 एकड़ जमीन लगा जी, क्योंकि सर जब गाय चारा मान लीजिए कर ली उसके बाद में चारा करने के बाद में उसको आराम करने के लिए यदि आपके पास बाग है तो बाग में बांध दीजिए, यदि बाग नहीं है तो खुले मैदान में टीना जो है ऊपर सेटरिंग करके छिलाइए और जो चारों ओर से हवा है इनको गर्मी प्रकोप ना पड़े। सर आपके जानवर इतने हेल्दी हैं, चारा करके आराम से बैठते हैं। आराम, ये जब बाग है तो इसलिए इनको बहुत आनंद रहता है। यदि इसी को घर में बांध दिया जाए तो इस समय गर्मी की अपेक्षा ज्यादा है जी, ये दिक्कत हो जाएंगी, जितना खाएंगे उतना इनको नुकसान पहुंचाएगा जी, इसलिए इनको जो है अच्छे जगह सुचारू रूप से बांधिए और सुचारू रूप से इनको जो है देख रेख रखिए, जानवर शुद्ध रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी जी। सर लोग इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं जी जी, फॉर्च्यूनर से एंट्री मार रहे हैं जी, और उनकी भैंस जो है डेयरी में 50-60-70 भैंस दिख रही है, तो फॉर्च्यूनर से भी मारते हैं, कभी स्कॉर्पियो से एंट्री मार रहे हैं, कभी क्रेटा से एंट्री मार रहे हैं, गाड़ियों से महंगी महंगी गाड़ियाँ दिखा रहे हैं। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम मान लीजिए भैंस का डेयरी खोलेंगे, वो मतलब मुस्लिम कास्ट के सोनिक चैन पहन के एंट्री मारते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अब ये जो भी इनके पास है ये डेयरी से आया हुआ है। ना ऐसा कोई बात नहीं है जी। डेयरी फार्म में जो है जी, जो कसाई काम करेगा, कसाई का काम करेगा वही ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है जी। जैसे अब हम जानवर रखे हैं जी, जानवर को इस प्राणी को हमने पाला 2 साल जी, अब सीमन लिया है जी, और इसको हम बंजारा के हाथ या किसी कसाई के हाथ बेच देते जी, तो हमें उस समय 10-20 हजार रुपया मिल जाता जी। इसकी खिलाई, चारा, पानी सब जो है फ्री हो जाता जी, और इतने दिन पालना नहीं पड़ता जी। तो वो कार्य नहीं करना है हमें, जानवर को सुरक्षित रखना है तो उनके साथ मेहनत कीजिए और आपको प्रॉफिट तो मिले ही क्या मिलेगा, आप इससे कार्य मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, आप कार्य करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। सब्र होना चाहिए सर, हाँ सब कुछ होना चाहिए जी भाई, इनका देख रेख करना चाहिए जी, तो आपको प्रॉफिट नहीं, फॉर्च्यूनर नहीं, आप हेलीकॉप्टर से उड़ सकते हैं। गौ सेवा ऐसी सेवा है जी, जो संसार में कोई सेवा है ही नहीं जी। यदि आपकी गाय की सेवा कर रहे हैं तो गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा है ही नहीं बताया जा रहा है जी, जी, जी। लेकिन अब ये बात मान करके चलिए कि गौ सेवा आप करेंगे तो आप खुश रहेंगे, 10 रुपया आपको मिलेगा उसी से, और आपकी जो है डेयरी फार्म जो है बढ़िया चलती रहेगी। सुकून शांति बहुत रहता है इसके अंदर, बहुत शांति, आराम से आदमी बैठा रहता है। और ये इंस्टाग्राम पे जो आप लोग देख रहे हैं 90% केसेस में जो है वो 2 नंबर का रहता है, उसको छिपाने के लिए डेयरी फार्म खोल के रखे हैं। और भैंस से मान लीजिए बंधी हुई है, अब वो जब सोनिक चैन पहन के एंट्री मारा है तो जो नए नए लौंडे सर आ रहे हैं 18-19 साल के जी। इनके अंदर जोश है कि हम डेयरी खोलेंगे। तो अब सर ने बताया सच्चाई कितना 40 गाय में प्रॉफिट निकल के आ रहा है।
अब कुछ बता रहे हैं लाखों कमा लिए, करोड़ों कमा लिए, अब उनका फर्जी काम चल रहा करोड़ों वाला वो फर्जी है जी। वो आपको फंसाएंगे, ठगी विद्या करेंगे। आपको यहाँ से आप बात करेंगे, नए हैं आप बात करेंगे कि हमें जो है उसमें दिखा देते हैं कि 65,000 रुपए की भैंस, 40 लीटर दूध, पहुंचौता फ्री, सारी चीज बता देते हैं। ऐसा नहीं है, वो आपको फर्जी, आप पैसा लगाएंगे, आपका भैंस भी नहीं आएगी, आपका पैसा भी खा लेंगे, वही पैसे से वो चैन पहने घूमेंगे। ऐसे 20 लोगों को ठगी विद्या बता रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। आप जाइए किसी डेयरी फार्म पे जाइए, डेयरी फार्म से संपर्क कीजिए, तब वहां से जानवर लीजिए। और ये फेक न्यूज का बात मत सुनिए। जैसे हमारे पास देख लीजिए जानवर सब बंधे हुए हैं, आप यहाँ आएंगे तो सारी चीज आपको दिखाई देगा, तब आप यहाँ देख करके और जानवर ले जाएं। और जानवर का कार्य करना है तो जानवर देख करके ले जाएं, फेक न्यूज पर मत भागें। जैसे फेक न्यूज पर आप भागेंगे तो आप डिस्टर्ब होंगे, आपको ना जानवर मिलेगा और ना पैसा हाथ आएगा। सर लोग कहते हैं हम डेयरी स्टार्ट करेंगे, तो सर इसके लिए हरा चारा जरूरी है या नहीं है? हरा चारा जरूरी है जी, हरा चारा जरूरी है आपको। हरा चारा इनको जो है समय समय से जरूरी है। जैसे इस समय चेरी उपलब्ध है, चेरी आपके गांव में या खेतों में बोया जाता है। इनको मक्का बोआ दीजिए, उसको खिला दीजिए, या फिर इधर आगे चल करके जब ठंडी आ जाएगी आपको बरसीन वगैरह या ये घास आती है, ये सब लगाइए, आप इनको खिलाइए। चारा से यही, हरा चारा से यही होता है कि आपकी दाना की क्वांटिटी कम हो जाती है बस। लेकिन सर हेल्थ पे भी तो फर्क पड़ता होगा हरा चारा अगर खाएगी जानवर? हाँ, हेल्थ उनकी जो है पाचन शक्ति सही हो जाती है। यदि आप बराबर दाना खिलाएंगे तो इनको 2 महीने से 3 महीने के बीच में आपको कीड़े की दवा देना पड़ेगा, अनिवार्य है। और यदि आप हरा चारा खिला रहे हैं तो आप इनको 6 महीने साल भर में कीड़े की दवा दीजिए। पशु को मिल रहा है हरा चारा? हाँ, हरा चारा मिल रहा है इसमें, तभी सर आपके पशु इतने हेल्दी हैं। हाँ, काफी हरा चारा मिल रहा है। अब जैसे सर हमने देखा आप गाय खोल रहे हैं तुरंत वो भागने लग रहे हैं तुरंत, इतना एनर्जी उसके अंदर है फिलहाल के टाइम। हाँ, फिलहाल टाइम में वो 20 लीटर दूध भी निकाल रही है जी। उसके बाद में वहाँ से नादे से बाहर आने के लिए वो तड़फड़ा खा चुकी, उसको पेट भर चुका, उसको बाहर आने की सुकून यही मिलेगा। वो जानती है, रोज निकलती है तो उनको सुकून है। यहाँ सर बड़े बड़े शहरों में HF का फार्म खोल के रखे हैं जी। अब ऐसे HF है वो इतनी जगह में बंधी हुई है, दूध निकाले बंधी हुई है, दूध निकाले बंधी हुई है। अब वो जिंदगी भर जब तक वो मर नहीं जाएगी तब तक वहीं पे वो बंधी हुई है। नहीं, उनको जो है किसी भी जानवर को शहर में हो या अलग हो जी, शहर में भी उनको जिस खूंटे पे खिलाया जाता है उस खूंटे से हटा करके अलग बांधना चाहिए गौओं की, तभी उनका जो है पेट और जो है पाचन शक्ति सही रहेगी जी। और सर ये जो मतलब फर्जी काम कर रहे हैं, HF बंधी हुई है, इंजेक्शन मार के दूध निकाल लिए, कर दिए वो कर दिए, फिर जो दूध उनका खरीद भी रहे हैं लोग, ये दूध ही बेचने का काम है, तो जो अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं उनमें भी जाहिर सी बात बीमारी लगेगी। वो बीमारी भाई दूध किसी का देख लीजिए, जहाँ सुई लग के मिल्किंग प्रोडक्ट निकाला गया जी, वो बीमारी का कारण ही है जी। आप दूध फ्रेश पिलाइए, जानवर रखिए, शुद्ध जानवर रखिए, दूध अपना निकालिए, वो दूध पिलाएंगे आप भी स्वस्थ, आपके बच्चे भी स्वस्थ। और जानवर को कभी भी सुई लगा के दूध निकालना एक जान लीजिए मूर्खता है। उससे जो है उनके बॉडी में जो है मिल्क में जो है जहर पॉइजन जान लीजिए फैल रहा है। यदि वो दूध रख दिया जाए 5 दिन के लिए तो उसमें जो है दिक्कत होगी। लेकिन अब वही है कि केमिकल डाल करके और जो है बाजार में बेचा जा रहा है, उसी लोग पी रहे हैं, इसी से बीमारी बढ़ रही है जी। बीमारी बढ़ने का कारण यही है। सर अभी आप जैसे इतनी सारी गाय रखे हुए हैं, बछड़ियाँ भी रखे हुए हैं, तो आप मतलब जो भी है खाने चारे में जो है एक पशु का अगर मान लें तो डेली का कितना खर्चा आता है और क्या क्या खिलाते हैं? अब डेली का खर्चा जितना दूध देगी जी, सुनिए ये सब जो है दूध के क्वांटिटी पे है। अच्छा। यदि आपके पास 5 लीटर दूध निकल रहा है जी, तो उसको 2 किलो दाना अनिवार्य है जी। यदि उसके 5 लीटर दूध एक टाइम में निकाल रहे हैं तो 2 किलो दाना अनिवार्य है जी। तब उसको 30 दूना 60 रुपए का दाना आप खिला रहे हैं, तब उसको 10 लीटर दूध पा रहे हैं आप। तब 10 लीटर आप दूध खाएंगे तो 60 रुपए का दाना उसको देना पड़ेगा जी। सर एक समस्या और आ रही है जी, लोग गाय रखते हैं 5 लीटर वाली जी। अब उसको वो कह रहे हैं भैया हम इसको यार दाना हमारी खाते चली जा रही है, इसको हम डेली 5 किलो दाना दे रहे हैं और यार दूध दे ही नहीं रही है। नहीं तो उसको क्यों दाना दे रहे हैं आप? उसकी पहले चली जा रही है। नहीं तो पहले उसके जो है शरीर की उपचार करवाइए, उसको मिल्किंग देखिए कि मिल्किंग कर नहीं रही है और ये दाना खा रही है तो जा कहाँ रहा है, उसका पहले सुचारू रूप से उसको ध्यान दीजिए उस पर।
जैसे उसको दाना उसी प्रकार दीजिए जी। जिस प्रकार वो दूध दे रही है जी, क्षमता के हिसाब से। क्षमता के हिसाब जी। से। और दाना एक जो है महिला पशु को जो कुछ नहीं दे रही है उसको आप 10 किलो दाना दे दीजिए, नहीं खाएगी। या कोई कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं है, आदमी में देख लीजिए, मनुष्य में काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसको हलवा पूड़ी दिया जाएगा तो नहीं खाएगा, बिल्कुल खाएगा। हाँ। पेट तो भरेगा। हाँ। तो पेट उसी प्रकार से ये भी भर रही है। हाँ। लेकिन उनको आप देखना है, उनको आपको उनकी देख रेख करनी है, तो आप उसी प्रकार से दीजिए जिस प्रकार वो दूध दे रही है उसी प्रकार उनको दाना दीजिए। जी। अब सर मान लीजिए गाय फिलहाल में कितनी है आपके पास? गाय मान करके चलिए 18 से 20 गाय। जी। अब हम भैंसों को हटा देते हैं जी, सिर्फ हम गाय का रखते हैं जी। तो सर गाय में कितना लीटर दूध इस समय निकल रहा है? गाय में मान करके चलिए 80 लीटर। 80 लीटर निकल रहा है जी। जो ने मान करके चलिए 4-6 गाय जो है गाभिन प्रक्रिया पे हैं, जो है बच्चा देने वाली हैं, वो तो लग ही नहीं रही हैं।